हम तो इसको जो है ना वो एज अ मजबूरी नहीं कर रहे। अब वी आर पैशनेट अबाउट इट। हम बिज़नेस कर रहे हैं और इसको नई चीज़ है और हम इस पे फ़ख्र करते हैं कि यार हमने ये स्टार्ट किया और पाकिस्तान में पहली बार और किसी के पास नहीं, हम इसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, हमारे पास हैं, जिसको जिस तरह की उनकी पसंदीदा चीज़ है उनको इधर मिल जाती है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, लोग बड़े खुश हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये अच्छा चल रहा है ये सब। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ोफ़िया नकवी। नाज़रीन, हाथ से बनी हुई जलेबियाँ तो यकीनन आप सभी ने ज़रूर खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको दो नौजवान इंजीनियर से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने मशीन से जलेबी बनाने का तरीका ईजाद किया है और उन्होंने अपना जलेबी का कारोबार भी शुरू कर लिया है। मैं मौजूद हूँ कैनाल बैंक सोसाइटी में, जहाँ पर दो नौजवान इंजीनियर्स ने मशीन से जलेबी बनाने का कारोबार शुरू किया है। तो आपकी इन दोनों से मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने मशीन क्यों ईजाद की, किस ज़रूरत के पेश नज़र ईजाद की और ये किस तरह काम करती है। ये असल में हमारे सीनियर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके अंकल हैं नॉर्वे में। उनको एक इशू आ रहा था उनके बिज़नेस में, उनकी स्वीट्स की शॉप है। उनको इसके जो वर्कर्स हैं वो यानी कि प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि यार कुछ ऐसा हो सकता है तो हमें जाना आप बताएं। तो हमारे सीनियर्स थे, उनको उनके पास एक आइडिया आया, उनका ये बिल्कुल हो सकता है, ये इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इन्होंने ये पहला मॉडल जो है उसको बनाया, इसको इम्प्लीमेंट किया और ये बड़ा हमारा कामयाब रहा है। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बाहर हम इसको इसके मॉडल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं और यहाँ पर भी अभी हमें कुछ अर्सा हुआ है, लेकिन लोग जो है इसको बहुत जो है ना वो दूर दूर से आकर देख रहे हैं और बहुत इसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा अरसलान, मुझे ज़रा अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है, कितना अरसा हुआ है ग्रेजुएट हुए हुए कि आपने ये जलेबी की मशीन बनाई है। जी, जो हमारे सीनियर टीम मेंबर हैं वो यूईटी फैसलाबाद से ग्रेजुएट हुए हैं मेगाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, और अभी जो बाकी टीम मेंबर हैं उनकी अभी जो है वो स्टडीज़ कंटिन्यू हैं। उनके 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं यूईटी लाहौर से। तो ग्रेजुएट एक ही मेंबर हैं जो हमारी टीम के वो हुए हैं, बाकी अभी दो की जो स्टडीज़ हैं वो चल रही हैं। अभी अंडर ग्रेजुएट है अभी। जी अंडर ग्रेजुएट। मतलब अभी आप लोगों की स्टडीज़ कंटिन्यूड है और अपनी स्टडीज़ के दरमियान ही आपने इस वेंचर का आगाज़ किया। कौन सा सेमेस्टर के स्टूडेंट्स? मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। मेरा भी 4th सेमेस्टर है। ठीक है, मतलब अभी ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तालीम इनकी जारी है और इन्होंने ये जलेबी बनाने की मशीन इन्वेंट की है और साथ साथ ये जलेबी बनाने का इन्होंने कारोबार भी शुरू किया है। अच्छा, मुझे ये बताया था शाम कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हाथ से जलेबी बनाने में और मशीन से बनाने में क्या डिफरेंस आता है? सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है वो है इसके अंदर हाइजेनिक जो है ना वो जलेबी बन रही है। जो टिपिकल ट्रेडिशनल तरीका है वो उसके कपड़े के अंदर वो उसको जो है ना ये ओवरकम कर रही है कि इसको हाइजेनिक बना रही है। सेकेंडली इसके अंदर ये एक जिद्दत जो है ये आ रही है कि इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। डिज़ाइन जैसे अभी हम कुछ डिज़ाइन लिख रहे हैं, बना रहे हैं, 10 से 12 डिज़ाइन है जिनको हम अभी बना रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इसको नेक्स्ट जो है वो नाम लिखने पर भी आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स लिखे जा सकते हैं, बच्चों के नाम लिखे जा सकते हैं, जैसे इवेंट्स वगैरह के ऊपर, जैसे कोई मैरिज इवेंट है उसके ऊपर वो जो है वो नाम भी लिखे जा सकते हैं स्पेशली। तो इसके अंदर एक ये फ़ायदा है और ये एक एडवांस चीज़ है, ठीक है। तो ये नफ़ा है, यानी कि इसके फ़ायदे हैं। अच्छा अरसलान, आप मुझे ये बताएं कि रोड पर आपने ये जलेबी की जो अपनी दुकान लगाई हुई है, तो आते जाते लोगों को क्या रिएक्शन होता है कि हाथ से बनती हुई जलेबी तो बहुत देखी थी, ये क्या मशीन से जलेबी बन रही है, तो लोग क्या रिएक्शन देते हैं? लोग बहुत हैरान होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे झुक के देखते हैं अंदर बंदा तो नहीं बिठाया हुआ तो इस तरह लोगों के बड़े अजीब गरीब रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना होता है जनाब हाथ वाली का मज़ा हाथ वाली का है, लेकिन जो एक दफ़ा ये खा लेता है उसको वाकई पता चल जाता है कि डिफरेंस है इसमें। तो एक नई चीज़ है, हाइजेनिक है, जैसा कि आपको बताया, कंट्रोल्ड है सारी चीज़ें। कुछ लोगों को मोटी जलेबी पसंद है, कुछ को बारीक पसंद है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड है, हमारे पास हैं, जिसको जिस तरह की उनकी पसंदीदा चीज़ है उनको इधर मिल जाती है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, लोग बड़े खुश हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये अच्छा चल रहा है ये सब। अच्छा शाम, मुझे ये बताएं कि चूँकि आप लोगों की स्टडीज़ भी अभी कंटिन्यूड है, इंजीनियरिंग के आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आपने ये जलेबी का काम शुरू किया है, तो कोई क्रिटिसिज्म आता है फैमिली में या दोस्तों की तरफ से? कोई कहते हैं कि इंजीनियर हो के तुम ये काम कर रहे हो? किसी ने आज तक ऐसी बातें बोली? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। और हम तो इसको जो है ना वो एज अ मजबूरी नहीं कर रहे। अब वी आर पैशनेट अबाउट इट। हम बिज़नेस कर रहे हैं और इसको नई चीज़ है और हम इस पे फ़ख्र करते हैं कि यार हमने ये स्टार्ट किया और पाकिस्तान में पहली बार और किसी के पास नहीं, हम इसको कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसा है कि अब हमारी जो है ना कल्चर जो यहाँ का है ना,
मैं पहले भी कई दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। मेरी ये ज़ाती सोच है। कई लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं लेकिन बहुत सारे इतफाक़ भी करते हैं। बेसिकली ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है हमारे मुल्क का स्पेशली इस तरह से हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग जाते हैं उनका माइंडसेट यही है जनाब के 4 साल की डिग्री लेनी, उसके बाद हमने CVs पकड़ के अपनी एड़ियाँ घसीटनी है और जो जनाब जॉब ढूंढनी है। बड़े मसाइल हैं, आपको भी पता है। अब तो वो PM साहब ने भी कह दिया कि जॉब्स हम नहीं दे सकते, तो ये हमें खुद एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो लेना होगा। तो जॉब्स नहीं है तो क्यों ना हम जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन जाएं, जॉब प्रोवाइडर बन जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली मेरा जो बिलीव है हम जॉब प्रोवाइडर हैं इधर, और ये एंटरप्रेन्योरल वेंचर है। एक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है बड़ी देर बाद, बहुत लेट पाकिस्तान में आई है, पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अगर आपने देखना तो ये उसका प्रैक्टिकल है। पढ़ना अलग चीज़ है, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना ये है वो चीज़। अच्छा चलें, आप लोगों ने ये स्टार्ट तो कर लिया और पाकिस्तान में ये इसका पहला मॉडल है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, और मज़ीद आपने बताया कि आप उसको मज़ीद कस्टमाइज़ करें शादी ब्याह की तकरीबात में। अब जब आप जाया करेंगे तो आप शादी मुबारक की जलेबी खाया करेंगे या दूल्हा दुल्हन के नाम की जलेबी खाया करेंगे, तो ज़्यादा हुआ तो शायद आपको अपने नाम की जलेबी भी ये खिला दें। तो यकीनन एक बहुत बड़ा एडवेंचर है और बहुत अच्छी चीज़ भी है, जिद्दत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कोई ना कोई ऐसे पहलू भी हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, ख़ासतौर पर लेबर। जहाँ पे मशीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है वहाँ पर वो लेबर को बड़ा थ्रेट फील होता है कि अब ये मशीन आ गई है तो लेबर की जो ज़रूरत है वो कम होती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि जो मर्ज़ी कर लेना, ये ऑटोमेशन आने वाले 10-20 सालों में ये हो जाना है। हर चीज़ ऑटोमेटिक आपको जाना वो नज़र आएगी, और इसको हमारे करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये होना ही होना है। ये आने वाले 5-10 सालों में, 20 सालों में आप जैसे कर लें ये हो के रहेगा। हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा कोई दूसरा मुल्क कर लेगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर तरक्की की जा रही है तो मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई चीज़ गलत है। बाकी आपको बखूबी अंदाज़ा है कि लेबर के कितने मसाइल हैं। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी बिज़नेस में चले जाएं, लेबर के बड़े ही मसाइल हैं। लेबर आपको बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपको लेबर ब्लैकमेल कर रही होती है बाकायदा तौर पे कि मैं इनके बगैर, मेरे बगैर इनका गुजारा नहीं है, तो आपको प्रॉपरली वो ब्लैकमेल करने का जो मैकेनिज़्म है वो चल रहा होता है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से जो है ये बड़ी अच्छी रेवोल्यूशन है। ये ऑटोमेशन आनी चाहिए। ये स्पेशली फूड इंडस्ट्री में जो है इसके ऊपर कोई इतना सच काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका रिलेशन है हमारे स्टमक के साथ, हमारी बॉडी के साथ। अच्छा फूड खाएंगे तो ही अच्छा जी सकेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल वो जो सिस्टम चल सकता है। तो स्पेशली फूड इंडस्ट्री में जो है ना ऑटोमेशन होना ये ज़रूरत है मेरे ख्याल से। तो अच्छा एहतशाम, मुझे अब ये बताएं कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। एक आप लोगों ने बताया कि एक मॉडल तो आपने दिखा दिया, लेकिन आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि आप फूड ऑटोमेशन के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, आप चाहते हैं कि फूड ऑटोमेशन होनी ही चाहिए। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये हैं कि सबसे पहले तो इस मशीन को जो है ना वो इम्प्रूव किया जाए। ये बहुत बड़ा मॉडल है, अभी पहला मॉडल था, इसके ऊपर बहुत सारा R&D हुआ है, बहुत सारा इस पर तोड़ के दोबारा बनाया गया है। तो इसके और सबसे पहले तो ये है कि इसको स्मार्ट किया जाए। ठीक है, इसको स्मार्ट करके इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों का फीडबैक देखा जाए कि लोगों का बिहेवियर क्या है, और उसके बाद मज़ीद हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम ऑटोमेट करने पे जो है ना वो काम करेंगे। और हमारा जो है मोटो ये है, हमारा विजन ये है, सोच ये है कि एक रेस्टोरेंट बनाया जाए जिसके अंदर ऑटोमेटिक सारा सिस्टम, फूड कुकिंग भी और सर्विंग भी और सारे मामलात उसके ऑटोमेटिक हों। तो ये हमारा मिशन है। प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है? येस ऑफ कोर्स पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल यू नो। जी एहतशाम, तो अब ज़रा इसकी वर्किंग के बारे में मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, कहाँ से इसमें बैटर डलता है और किस तरह से ये मशीन वर्क करती है। सबसे पहले तो इसके ये जगह है जहाँ पे बैटर डलता है, यहाँ पे इसका कैप है, इसके अंदर जो है ना इसके अंदर बैटर इसका डलता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर नीचे पंप है, वो इस बैटर को फ्लो करता है पाइप्स के अंदर, वो आगे नोज़ल तक पहुँचाता है। और बाकी इसकी वर्किंग सारी जो है वो इसके इंटरफेस पे, यहाँ पे हमने इसको सारी कमांड देनी है और सारे इसकी प्रोसीजर होना है। यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन, ये इसका इंटरफेस डिज़ाइन किया गया है, तो इसके अंदर न्यू डिज़ाइन पे यहाँ पे हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो आपका वहाँ पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आपकी जो है ना वर्किंग मशीन ऑन हो जाएगी। बाकी इसके हम कुछ स्पीड है इसकी, अगर फ़्लो है, मतलब कि कुछ अगर मोटा खाना चाहते हैं, मोटी जलेबी खाना चाहते हैं बारीक, उसको भी हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द बैटर हम इसको जाना इसकी स्पीड वो एडजस्ट करके जलेबी बनाते हैं ताकि डिज़ाइन प्रॉपर बने। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 घंटे में कितनी जलेबियाँ बनाने की कैपेसिटी रखती है ये मशीन? 1 घंटे में तकरीबन ये 40 kg बना सकती है जलेबी। 40 kg इन 1 आवर? और अगर एक इंसान बनाना चाहे तो वो कितनी बना सकता है? ये आइडिया नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ही हो, मतलब कि ये ज़्यादा ही बनाएगी, ये ऑटोमेटिक इसको जल्दी से बना सकती है।
तो अब हमें एक डेमो भी दिखा दीजिए कैसे आप वहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं और बैटर का फ्लो कैसे एडजस्ट किया जाता है और किस तरह से ये मशीन काम करती है। सबसे पहले ये इसकी 2 कंट्रोल्स हमने यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, जैसे आपको मैंने बताया थिकनेस के, जो बैटर की जो थिकनेस है उसके मुताबिक हम इसकी स्पीड एडजस्ट करते हैं ताकि डिज़ाइन प्रॉपर बने। तो यहाँ से हम इसकी जो है वो स्पीड कंट्रोल करते हैं। और अगर हम उसको बात करें कि जलेबी मोटी बनानी है या पतली बनानी है, वो एक साथ ही इसके एक और ये कंट्रोल है, इसके ज़रिए हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना क्रिस्पी और पतली जलेबियाँ पसंद है, तो फिर आप कैसे जलेबी बनाएंगे? ऑब्वियसली इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे मिनिमम पे और बाकी इसकी स्पीड उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे और डिज़ाइन सेलेक्ट करके हम बना के दे सकते हैं। जी, तो इस मशीन पर हम अपनी पसंद की कस्टमाइज जलेबी बनवा सकते हैं। तो मुझे बारीक और क्रिस्पी जलेबियाँ बेहद पसंद है। तो एहतशाम, मुझे बारीक और क्रिस्पी जलेबियाँ पसंद है, साथ साथ मुझे डिज़ाइन भी दिखा दीजिए ताकि मैं अपनी पसंद का डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर लूँ। श्योर मैम। सबसे पहले ये डिज़ाइन आपको मैं अगर दिखाऊँ तो अमरती डिज़ाइन है, इंतहाई फेमस जलेबी की लैंग्वेज में इंतहाई फेमस ये अमरती डिज़ाइन है। इसके अंदर हम हार्ट्स बना सकते हैं, इसके अंदर हम स्टार्स बना सकते हैं, इसके अंदर हम ये राउंड डिज़ाइन सिंपल वो बना सकते हैं। और एक और इंतहाई मशहूर डिज़ाइन है जलेबी की लैंग्वेज में, उसको 3.5 वाट कहते हैं। अच्छा, तो 3.5 वाट। जी, चलिए, मुझे 3.5 वाट डिज़ाइन आप खिला दें, लेकिन बारीक और क्रिस्पी जलेबी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं बारीक और क्रिस्पी जलेबी हमारी कैसी बनती है। जी, तो नाजरीन, मेरी पसंद की क्रिस्पी और बारीक जलेबियाँ आ चुकी हैं, जो कि हाथ से नहीं बल्कि मशीन से बनाई गई हैं। तो अब ज़रा इनको चख कर देखते हैं कि इनका जायका कैसा है। टेक्सचर की बात की जाए तो वाकई बहुत क्रिस्पी जलेबियाँ हैं और बहुत मज़ेदार जलेबी हैं। मैं तो एक जलेबी लवर हूँ, तो इसलिए तो मुझे जलेबियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी ये जलेबियाँ ट्राई करेंगे तो आपको भी बेहद पसंद आई होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।